आम्ही शेतकरी आम्ही धान दिला आहे सोसायटीला, पण आमचे आमदार साहेब आहेत आमचे ना, आम्ही त्यांच्यासाठी आम्ही ना धान दिलो ना, आम्ही इथं आलो. पण आमच्या डीएमओ साहबाना 2-2, 3-3 बार 2-2 बार मंगाए 7-12 कि बिल पास कर देता हूँ करके. देखो मराठी नहीं आती मेरे को, वेरिफिकेशन बराबर है, मराठी नहीं आती. तो आमदार अपने डीएमओ साहब ने हमको 2-2 बार और 7-12 मंगाया है कि बोले तुम्हारा बिल पास कर देता हूँ. ठीक है, अभी तक के बिल आया नहीं. और अब आखिरी चांस से बोल रहा हूँ कि जब तक के हमारे बिल पास नहीं होंगे तब तक के यहाँ से हटेंगे नहीं. और हमारे जितने भी किसान हैं वो 10-10 लोग जाएंगे, बिना बिल वाले और बिना बिल वाले यहीं बैठे रहेंगे हम लोग. 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब तक के हमारा डीएमओ साहब बिल नहीं मारेगा 5-5, 10-10 लोगों का रोज, तब तक के यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं. बस आपने अभी आरोप लगाया डीएमओ कार्यालय के उनने बोले ना कि वो 4 गवाह है मेरे पास में, 4 गवाह है. ओ गवाह मेरे को गेट पे बोले थे तो उठ जा तू बोले. डीएमओ ऑफिसला गेले होते, आता तुम्ही इथे यायच्या अगोदर. हा, तर गेटवर डीएमओ ऑफिसच्या सरांनी तुम्हाला काय म्हटलं होतं? पाटील सर, मी गेटवरच मिळालो तर म्हणतो कुठं जाऊन राहिले. आता मी नाव तो आमदार साहेब त्याच नाव टाळून आम्ही आपला हक्क मागायला. कारण की आमच्या आमदार साहेबांना म्हणला होती की तुमच्या धानाचा पैसा बिलकुल मिळून जाईल, घबरवा नका तुम्ही, त्यांची परायपट्टी इकून भलाई, पण तुमचे पैसे काही डुबत नाही. बरोबर आहे. ते साहेब का म्हटला तुम्ही तिथे जाऊन राहिला म्हणजे तोडफोड करा तेव्हाच म्हणते तुमचा पैसा मिळेल. मग किती साहेब आम्हाला, हे साहेब बसले होते की आता पाटील साहेब, मग आमचे काही डोळे काही भोकणे नाही. आता 4 गवाह आहेत, कुठं राहायचं भाऊ तू छोट्याला राहतो. बोल म्हणला का नाही, मी नको म्हणू. मी गेटवर असताना साहेबांनी आम्हाला म्हटलं की जेव्हा तक आपण तोडफोड करणार नाही तेव्हापर्यंत तुमची काही समोर हे जायची नाही काही. मग 433 शेतकऱ्यांचे चुकारे बाकी आहे आणि चुकारे उद्या किंवा परवा होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात आज बैठक आहे, डीएमओ साहेब गेलेले आहेत मंत्रालयात. या अगोदरही शेतकरी आपल्या ऑफिसला खूप आलेले आहे, मात्र त्यांना समाधान झालं नाही आहे. प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने त्याच्यामुळे समाधान झालेलं नाही. मंत्रालयात कळवण्यात आलं आहे. कधीपर्यंत पैसे मिळतील असा अंदाज आहे? उद्या किंवा परवा पैसे मिळतील याची शक्यता आहे. शेतकरी तोपर्यंत उठणार नाही, इथेच बसून राहतील तर आपण प्रशासनाला काय सांगणार? प्रशासनाला आता रिपोर्ट करतो आम्ही ताबडतोब यांच्या संस्थेचं शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्याबाबत. किसान आरोप लावत आहेत की तुम्ही जहान आमदारच्या कार्यालयामध्ये तोडफोड करा, काय सांगाल? नाही, सर्व खोटं आहे ते. मी कोणाला ओळखत नाही, मी कोणाकडे गेलो नाही. तुम्ही आता ते आरोप करणं त्यांचं काम आहे, त्याला काही बोलू शकत नाही जास्त. सर, आम्ही निवडून दिलेला जनप्रतिनिधी आहे, हे जाऊन विधानसभेमध्ये प्रश्न विचारते, हे सरकारमध्ये बसले आहे, तर आम्ही सरकारच्या समोर उभे आहोत. सर, आमचे पैसे आम्हाला पाहिजे, आम्ही धान दिली आहे. सर, आमचं काय झालं की ते सोसायटीवाल्यांनी जे काही केलं असेल, हे डीएमओ साहेब होते यांनीच दिलेलं आहे लिमिट वगैरे सगळं काही. सर, यांचा प्रश्न आहे हा, यांच्या चुकीमुळे आम्ही शेतकरी फसलो. सर, आमची काय चूक आहे सर? शेतकरी म्हणून आमची काय चूक आहे? यांनी फसवलं सर आम्हाला, डीएमओ वगैरे यांनी फसवलं सर. यांनी पेमेंट आतापर्यंत टाकलं, फक्त आश्वासन दिलं सर. आता हे डीएमओ साहेबने लिहित दिलं होतं आम्हाला की 14 ऑगस्टला तुमचे मी सर्वांचे पेमेंट त्वरित टाकतो, पण आतापर्यंत पेमेंट टाकलं नाही सर. 14 दिवस जास्त होऊन गेलेले आहे. काय भूमिका राहणार आता समोर? सर, आम्ही इथून आता उठणार नाही आहोत, आम्ही आपल्या सरकारच्या समोर बसलेले आहोत. आता इथून जेव्हापर्यंत आमच्या खात्यात पैसे येत नाही तोपर्यंत आम्ही पुढे जाणार नाही. बस इथं थांबणार. आमदार साहेब पण बसतील, कारण की ते सरकारमध्ये आहेत, आमचे आमदार आहेत, ते बसतील का नाही? धान नहीं मिला ये उनकी जवाबदारी है. डीएमओ ने अगर धान खरीदी किया है तो डीएमओ धान खरीदी करता है, संस्था को आईडी कौन देता है? डीएमओ देता है. खरीदी करने के बाद में बिल कौन देता है? सरकार का बिल डीएमओ ऑफिस से निकलता है. उसके बाद में 3 बार इनके पत्रक उस संस्था में गए और तीनों बार में इन्होंने उन्हें लिख के दिया है कि वो संस्था के पास में धान है करके. बराबर है कि नहीं पाटिल साहब? तो फिर ये जब पूरा संस्था के पास में धान है तो पहले जब 5,000 की खरीदी हुई तब भी इन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया? बाद में 10,000 तक की खरीदी हुई तब भी पेमेंट नहीं किया. और मैं बोलता अगर धान नहीं था तो 3-3 बार उसको आईडी देने की क्या मतलब है? लिमिट बढ़ा करके देने की क्या जरूरत थी? चोर है तो अगर कोई आदमी चोर है और अपने को मालूम इसने चोरी किया, खरीफ सीजन के 10,000 कुंटल धान नहीं दिया है, उसके बाद में 5,000 की एक बार लिमिट, अपने क्या बोलते हैं रब्बी में, बाद में 5,000 की एक लिमिट और उसके बाद में 5,000 की एक लिमिट, ऐसे 15,000 कुंटल 16,000 कुंटल धान की खरीदी हुई है. इनका पथक जो गया था और जिसने झूठी रिपोर्ट दिया है, जिसके कारण ही ये सब प्रकार का घोटाला सामने आ रहा है. जो भी घोटाला है, हमारी तो मांग है, हमने सबसे पहले मांग की है कि भाई जिन्होंने भी गलती की, चाहे वो संस्था वालों ने गलती किया होगा, चाहे तुम्हारे अधिकारी ने गलती किया होगा,
तुम उनको फांसी के ऊपर में लटकाओ, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। हमने किसानों ने सरकार के अधिकृत सेंटर के ऊपर में धान बेचा है, बराबर है क्या नहीं? और अधिकृत सेंटर के ऊपर में धान बेचा है, हमारे को हमारा पैसा मिलना चाहिए। अभी ये कह रहे कि भाई हमने उसके ऊपर में 5.5 करोड़ रुपए का उसके ऊपर में क्या बोलते हैं जब्ती का हमने उसके मालमत्ता की है। तो मैं बताया जब जब्ती हो गई मालमत्ता तो पेमेंट कर दो ना। जब आपकी मालमत्ता जब्ती हो गई तो पेमेंट कर दो और बाद में रिलाव करके सरकार अपने खाते में जमा करे पैसा। ये आपने पाठ पुराव करके उस संस्था के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है, उसके बारे में मैं पुलिस विभाग से इसके पहले एसपी साहब से भी कहा, मैंने अपने जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है उनसे भी कहा, ये एफआईआर तो जब दर्ज हुई उसके पहले भी 8-10 दिन पहले उन्होंने क्या बोलते हैं उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया था, लेकिन उनके क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थे, जब उन्होंने एक एफआईआर दर्ज नहीं किया। हमारे बोलने के बाद में हम जब कलेक्टर साहब के में गए पूरे किसानों के साथ में लेकर के, उस दिन उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। और जैसा कि अभी कई लोग बताते हैं कि संस्था के अनेक लोग कि भाई ये आजू बाजू में कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों क्या रुके हुए है, ऐसा चर्चा जनमानस में है। तो मेरे को ऐसा बोलना है कि भाई एक सामान्य आदमी को पता पड़ता है कि भाई वो लोग कहाँ पर है क्या है, तो पुलिस विभाग ने उस बारे में उनका भी एक तंत्र रहता है, खुफिया तंत्र रहता है, उस तंत्र का उन्होंने वापर करना चाहिए और उस तंत्र का वापर करके जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि जो किसानों की जनभावना है, ताकि ये जो किसानों का आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि एक किसान को धान पैदा करने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा कष्ट करना पड़ता होगा तो धान पैदा करने वाले किसान को कष्ट करना पड़ता है। आज एक एकड़ नांगरनी करने के लिए कम से कम भी 10-12-15 किलोमीटर घूमना पड़ता है जब एक एकड़ की नांगरनी होती है। इतना कष्ट किसानों को करना पड़ता है और आज उनका ये पसीने का पैसा है जो उन्होंने 4 महीने 5 महीने किसानों में जाकर के मेहनत की है। अब मुश्किल से फसल आती है, फसल को उचित दाम नहीं मिलता, मार्केट में दाम कम रहते हैं, इसलिए सरकार को किसान धान बेचता है और उसका भी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे किसान की आत्मा फटने वाली है। अब किसान की आत्मा फट चुकी है और आगे चल के कुछ भी हो सकता है। मैं तो यहाँ पर जो हमारे डीएमओ साहब है उनसे विनती करता हूँ कि आप तुरंत यहीं से उन सभी प्रशासन को बताइए और ये आगे चल के कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो। हम चाहते हैं कि कोई भी किसान कोई भी अनहोनी घटना ना करे, इसलिए तुरंत में इनके चुकारे इनके पैसे देने का काम करे। आज यहाँ पर मेरे कार्यालय के ऊपर में करीब 500-700 किसान जिन्होंने श्री राम अभिनव धान खरीदी संस्था इसमें धान बेचा है और जिनको विगत 3 महीने से धान का चुकारा बार बार प्रशासन को निवेदन देने के बाद में आंदोलन करने के बाद भी नहीं मिलने के कारण आज ये सभी आक्रोशित किसानों ने मेरे कार्यालय के ऊपर में मोर्चा यहाँ पर आयोजित किया है, धरना आंदोलन दिया है। सबसे पहले तो मैं टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो किसानों की मांग है वो न्याय उचित है और मैं पूरी तरह से किसानों के साथ में हूँ। इसमें अगर पूरी हम जांच करेंगे तो पता पड़ेगा कि इसमें डीएमओ कार्यालय की गलती के कारण आज ये किसानों को अपने हक के पैसे से वंचित रहना पड़ता है। किसान जब धान बेचता है सरकार को धान बेचता है, कोई प्राइवेट आदमी को या संस्था को धान नहीं बेचता और इसलिए इन्होंने उसको आईडी दी जिस संस्था को, उस संस्था को उस पोर्टल के ऊपर में बिल भी जनरेट हुई है और बिल जनरेट होने के बावजूद भी आज ये वो किसानों को पेमेंट नहीं कर रहे। आज गोंदिया जिले में कम से कम 25 ऐसी संस्थाएं हैं कि जिनके पास में धान कम है लेकिन उनका पेमेंट हो गया, लेकिन ये श्री राम अभिनव जो संस्था है इसमें धान बेचने वाले किसानों को पेमेंट क्यों नहीं हुआ, ये पहला सवाल हमारा क्या बोलते भाई प्रशासन के साथ में है। दूसरी बात, जब 8,000-10,000 कुंटल जो गए बार का जो अपना क्या बोलते भाई अपना खरीफ सीजन था उसके धान की उचल नहीं हुई थी, उसके बाद भी इस संस्था को आईडी दी गई और जिसमें 15,000 कुंटल की 5,000 3 बार उनको लिमिट देकर के 3 बार लिमिट देकर के धान की खरीदी हुई। एक बात। दूसरी बात,
संचालक मंडल ने पूरा इस्तीफा दे दिया और संस्था के ऊपर में प्रशासक है, फिर भी उनको आईडी देकर के धान खरीदी की गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि डीएमओ कार्यालय इस संस्था के साथ में या जो भी व्यक्ति प्रशासक होगा उनके साथ में इनकी मिलीभगत है, और जब इनको लगा कि ये पूरा मामला हमारे आंख पर आ सकता है, इसलिए इन्होंने पेमेंट को रोकने का काम किया है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र का आमदार करके जब विधानसभा का सत्र चालू था तब मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी को पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को बोलता हूँ, उन्होंने प्रशासन से कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि भाई ये विषय पे संज्ञान लीजिए। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी ने इनके मार्केटिंग फेडरेशन के जो व्यवस्थापक श्री तेलंग, इनको खुद फ़ोन किया। पालक मंत्री ने 2 बार फ़ोन किया। अब मेरे सामने में अपने ऑफिस में बुला करके बोला कि इनका पेमेंट करो, फिर भी ये लोग पेमेंट करने को तैयार नहीं है। बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में मुख्यमंत्री ने इनको पेमेंट करने के लिए जो भी आपका प्रस्ताव है सादर करने के लिए बोला है, और प्रस्ताव के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप ये कीजिए, मैं लिखित में आदेश देता हूँ कि पेमेंट करना है करके। उसके बाद में कहीं जाकर के ये प्रशासन की हलचलें तेज हुई। बाद में एक समिति बनाई गई, समिति ने खातर जमा की कि भाई सही में किसानों ने धान बेचा या नहीं बेचा। वो समिति का निष्कर्ष ये आया कि सही में किसानों ने धान तो पूरा बेचा ही है। इसके अलावा भी ऐसे कई किसान हैं कि जिन्होंने धान बेचा है लेकिन उनका बिल नहीं बना है, यानी ऑफलाइन में उन्होंने धान बेचा है। ऐसे भी करीब करीब जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए यानी 10,000 कुंटल धान ऐसा करीब होगा कि सब बिका हुआ है। और आज यहाँ पर ये अभी बता रहे कि भाई बैठक होने वाली, इन्होंने पत्र अभी भेजे, लेकिन अभी तक ये बैठक हुई क्या नहीं उस बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जब तक के ये किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में जब तक ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक के किसानों ने जो इशारा दिया है कि भाई हमारी लड़ाई शुरू रहेगी, हमारा आंदोलन शुरू रहेगा, तब तक के हमारा उनके साथ में मैं कंधे से कंधा भिड़ा करके हूँ। और किसानों को जब तक के पैसा नहीं मिलता तब तक के उनके साथ में मैं रहने वाला हूँ।